का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, किन चीजों के लिए यूज करते हैं गाइस। तो इसके लिए आपको समझना होगा कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि विश क्या होती है। किसी इंसान की विश होती है, इच्छा होती है कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे विश, यानी उसको भी हम बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती है। किसी चीज के लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी के लिए भी क्या करते हैं कि उस वुड का यूज करते हैं। और यहाँ पर हम गाइस यूज करते हैं पास्ट की हैबिट। किसके लिए यूज करते हैं? पास्ट की हैबिट। और पास्ट की हैबिट के लिए यानी इसमें कुछ ऐसी चीजें रहती है, हैबिचुअल एक्शन रहती है। क्या रहती है गाइस? हैबिचुअल एक्शन रहती है। और एक रिक्वेस्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं विनम्रता को शो करने के लिए, विनम्रता को प्रदर्शित करने के लिए गाइज हम लोग वुड का यूज करते हैं। तो गाइज ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा और यूजफुल रहेगा। तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और यदि आपको वुड का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए तो लास्ट तक आप बने रहिए। हम देखेंगे 1 बाय 1 की वुड का पास्ट की हैबिट के लिए, विश के लिए और हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कैसे यूज करते हैं। सो गाइज हम देखेंगे सो गाइज हम सबसे पहले इसका प्रोनोट देख लेते हैं कि वुड जो है हमारी इच्छा को यानी विश को दिखाने के लिए, पास्ट की हैबिट और हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट यानी विनम्रता को प्रदर्शित करने के लिए यूज करते हैं गाइज। और प्रोबेबिलिटी संभावनाओं के लिए यानी आपकी जो विश है और संभावना यानी प्रोबेबिलिटी के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो गाइज सिंपल हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि वुड का यूज इच्छा के लिए किस तरीके से करते हैं। हम कई बार बोलते हैं नहीं, काश वहाँ डॉक्टर होता, काश वे इंजीनियर होते, काश में प्राइम मिनिस्टर होता, काश राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर होते। इस तरीके से जो हम सेंटेंस बनाते हैं, हम काश यानी एक इच्छा बताते हैं। तो इसके सेंटेंस हम लोग आई विश से भी बनाते हैं और हम इसमें वुड का भी यूज करते हैं गाइस। तो किस तरीके से इसके सेंटेंसेस बनेंगे देख लीजिए आप कि सिंपल आपको बोलना है काश यहाँ मेरे साथ होता, आपको बोलना है। इसकी हम हिंदी की यदि पहचान यदि देखें उसकी तो लास्ट में आएगा होता है, होते हैं, है ना, होता है। काश वो डॉक्टर होते, ठीक है ना, काश में इंदौर में होता। इस तरह के हमारे जो सेंटेंसेस बनेंगे तो किसमें बनेगा? आपका वुड में भी बना सकते हो। विश के लिए भी हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सिंपल आपको देखना हो कि काश वहां यहाँ मेरे साथ होता, तो वुड दैट ही वर विथ मी। काश, तो हम उसके लिए वुड को यूज पहले करेंगे। काश वे डॉक्टर होते, तो क्या बोलेंगे? वुड दैट दे वर डॉक्टर। काश वे मैनेजर होते, वुड दैट दे वर मैनेजर। इस तरीके पर सेंटेंस बनेंगे। काश वहां यूट्यूब क्रिएटर होता, तो क्या चाहेंगे? वुड दैट ही वर यूट्यूब क्रिएटर। अब यहाँ पर आप सोच रहे हो गाइस कि यहाँ पर वर क्यों आया, तो इसका कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको हमने यहाँ पर देखा था कि जो वॉज है और जो वर है इसके हम लोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग वॉज वर का यूज करते हैं गाइस। किसका यूज करते हैं गाइस? वॉज और वर का। तो आपने देखा हो कि आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, ठीक है, कोई भी सिंगुलर नाउन ऑफ सब्जेक्ट रहता है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं? वॉज लगाते हैं। और हम वर्ब किसके साथ लगाते हैं? यू, वी और दे। और जितने भी आपके प्लूरल नाउन ऑफ सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ हम क्या लगाते हैं? वर लगाते हैं। लेकिन गाइस आप यहाँ पर हम क्या दिखा रहे हैं? काश, यानी एक हम संभावना बता रहे हैं और हमारी एक इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि हम काश हम डॉक्टर होते, काश मैं टीचर होती, काश वे मेरे फ्रेंड होते, काश वे इंदौर में होती, काश मैं बेंगलोर में होती। इस तरह की जो हमारे सेंटेंसेस बनते हैं गाइस, तो किसमें बनेंगे? हमारे वुड के जो हम काश हम इच्छा को बताते हैं तो आपके सिंपल सेंटेंसेस बनेंगे। और आप यहाँ पर बता सकते हो काश वह यहाँ मेरे साथ होता, वुड दैट ही वर विथ मी। काश वे डॉक्टर होते, वुड दैट दे वर डॉक्टर। इस तरह के उसके सेंटेंसेस रहेंगे गाइस। और आप देखेंगे कि किस तरीके से हम इनके सेंटेंसेस और भी बना सकते हैं। काश वे मेरे फ्रेंड होते, वुड दैट दे वर माई फ्रेंड। काश वहाँ मेरी बहन होती, वुड दैट काश वहाँ मेरी बहन होती, वुड दैट शी इज। काश वहाँ मेरी सिस्टर होती, वुड दैट शी इज माई सिस्टर। इस तरीके से हमारे सेंटेंस में काश को आपको बताने के लिए वुड का आप यूज करते हो सिंपल कि काश वे डॉक्टर होते, काश वे इंजीनियर होते, काश वे मैनेजर होते, काश वे अकाउंटेंट होते, काश तुम मेरे दोस्त होते, काश वो मेरा सपोर्टर होता। इस तरीके से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं गाइस। ये वुड को यानी आपको रिप्रेजेंट करना है जब आपकी विश बताना हो। और हम ये प्रोबेबिलिटी बता रहे, संभावना भी बता रहे कि काश में होता, ठीक है ना, वहां डॉक्टर होता, ठीक है। इस तरीके से वहां डॉक्टर होता तो हो जाएगा सिंपल ही वुड बी अ डॉक्टर। यहाँ पर सिंपल आप बोल सकते हैं आप संभावना के लिए कि ही वुड बी अ
डॉक्टर। अब आप यहाँ पर दूसरे भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं का वहां डॉक्टर होता है, ही वुड बी ए डॉक्टर। हमको बोलना है वहां शी वुड बी मैनेजर। सिंपल आपको संभावना, आपने विश के लिए तो का शब्द लगा दिया, अब आपको संभावना यदि बताना तो आप सिंपल बोल सकते हो कि वहां डॉक्टर होता, ठीक है, तो ही वुड बी ए डॉक्टर। वहां मैनेजर होती तो शी वुड बी मैनेजर, ठीक है ना। तुम आईएएस ऑफिसर होते तो सिंपल हो जाएगा यू वुड बी एन आईएएस ऑफिसर। इस तरह के सेंटेंस आप कहीं बना सकते हो गाइस, और इसका मैं आपको बता दूंगी। इसके जो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो भी प्रोफेशन होते हैं, है ना, आप यहाँ पर प्लेस भी बता सकते हो, है ना। वहाँ इंदौर में होती, शी वुड बी इन इंदौर। वहाँ हॉस्पिटल में होती, ठीक है, शी वुड बी इन हॉस्पिटल। वे दिल्ली में होते, दे वुड बी इन दिल्ली। इस तरह के हमें सेंटेंसेस रहेंगे। यहाँ पर आप क्या दिखा रहे, संभावना दिखा रहे कि वो वहां पर होती, वहां डॉक्टर होता, ठीक है, वे इंजीनियर होते, वे डॉक्टर्स होते, ठीक है ना, वो मैजिशियन होता, है ना, ही वुड बी मैजिशियन। इस तरह के हमारे सेंटेंस गाइस किसे बनेंगे, संभावना के लिए और विश के लिए बनेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या बताना है कि आपको गाइस आपके अंदर कुछ ऐसी पास्ट की हैबिट होती है, उसको बताने के लिए हम लोग वुड का यूज करते हैं। अब गाइस आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हम तो मॉडल एक्सीलरी वर्ब में यूज टू भी पढ़ेंगे। अब हमको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे गाइस कि यूज टू का भी यूज हम लोग हैबिट ऑफ पास्ट को शो करते हैं, तो ये वुड, लेकिन हम ये जानेंगे कि वुड का भी हम लोग यूज करते हैं, किसमें करते हैं, पास्ट के हैबिट में लिए। यानी हम उस समय करते हैं जब हमको क्या करना हो, आपकी हैबिचुअल एक्शन को बताना हो। क्या बताना हो, आपकी हैबिचुअल एक्शन को बताना, तब भी आप लोग क्या यूज कर सकते हो गाइस, वुड का यूज कर सकते गाइस। आप वुड का यूज पास्ट की हैबिट। और हम एक और मॉडल एक्सिलरी वर्ब पढ़ेंगे गाइस, यूज टू। क्या पढ़ेंगे, यूज टू। यहाँ पर भी हम लोग क्या है, हैबिट ऑफ पास्ट को शो करते हैं। किसको यूज करते हैं गाइस, पास्ट ऑफ, हैबिट ऑफ पास्ट का यूज करते हैं, जिसमें इसकी हम हिंदी के सेंटेंस कि वह किया करता था, ठीक है, इस तरह की किसके। सो गाइस हम यूज टू का भी पास्ट की हैबिट बताने के लिए, यानी हैबिट ऑफ पास्ट को शो करने के लिए हम लोग यूज टू का भी यूज करते हैं। तो गाइस इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि यूज टू का यूज कब करना है, कैसे करना है। इसका भी ऐसा था, क्या करता था, वहाँ झूठ बोला करता था, वहाँ बाहर जाया करता था, इस तरीके उसके सेंटेंसेस रहेंगे गाइस। लेकिन हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, वुड पढ़ रहे हैं, और वुड का भी हम लोग पास्ट की हैबिट बताने के लिए, यानी हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए हम लोग वुड का यूज करते हैं। तो गाइस हम इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे। पार्क में घुमा करती थी, यानी ऐसी कोई मेरी हैबिचुअल एक्शन है जिसमें घुमा करती थी। मैं मोबाइल पर चैटिंग किया करती थी, है ना, वहां मोबाइल पर चैटिंग किया करती थी। तुम डेग आया करते थे, तुम इंग्लिश सीखा करते थे। ये आपकी हैबिचुअल एक्शन है। क्या ये आपकी हैबिचुअल एक्शन है? तो उस तरीके से बताने के लिए हम लोग किसका गाइस यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। सिंपल मुझे बोलना, मैं मेरे दोस्त के दादाजी के साथ पार्क में मिला करती थी। मैं मेरे दोस्त के दादाजी से पार्क में मिला करती थी। तो क्या हो जाएगा, आई वुड मीट माई फ्रेंड्स ग्रैंडपा इन द पार्क। सरकार जरूरतमंद लोगों की मदद किया करती थी। तो गवर्नमेंट वुड हेल्प नीडी पर्सन, या पुअर गरीब लोगों की मदद किया करती थी। तो क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट वुड हेल्प पुअर पीपल। सिंपल आपको ना, वहां मेरे साथ स्कूल जाया करती थी। तो शी वुड बी गो टू स्कूल विथ मी। वे पार्क में घुमा करते थे। दे वुड बी वंडर इन पार्क। इस तरह के हमारे सेंटेंसेस गाइस किसमें बनेंगे, वुड में बनेंगे। आप सिंपल आप बोल सकते हो कि वहां बोला करती थी, है ना, वे प्रैक्टिस किया करते थे। ऐसे आपको हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए गाइस हम किसका यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। सो गाइस ये हमारे कुछ सेंटेंसेस है जिसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको बनाने की कोशिश करेगा कि आपको क्या लिखना है, सिर्फ आई वुड लिखना है। अब आप मिल रहे हो तो आप मीट लिख दीजिएगा, ठीक है ना। आप यदि पढ़ रहे हो तो आप जैसे सेंटेंसेस किसमें बने, दोस्त के दादाजी से पार्क में मिला करती थी। आई वुड मीट माई फ्रेंड ग्रैंडपा इन द पार्क। सरकार जरूरतमंद लोगों की मदद किया करती थी। गवर्नमेंट वुड हेल्प द नीडी पर्सन। वहां मेरे साथ स्कूल जाया करती थी। शी वुड गो टू स्कूल विथ मी। वहां मेरे साथ प्रैक्टिस किया करती थी। शी वुड प्रैक्टिस विथ मी। वे वहां जाया करते थे। दे वुड गो देयर। जाया करते थे, इसलिए कि आपको जाया करते थे, आया करते थे, मिला करते थे, है ना, बातें किया करते थे। इस तरीके की आपको एक्शन, हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए क्या करना पड़ता है, तो आपको वहां पर वुड यूज करना है, ठीक है। इस तरीके से हमारे सेंटेंसेस रहेंगे गाइस। नेक्स्ट आपने सिंपल देखा है ये,
फिर गाइज हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी, अब हम नेक्स्ट उसका यूज देखेंगे वुड का, कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं गाइज, वुड का यूज करते हैं। और सिंपल आपको समझना है, अब हमने देखा है कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम लोग गाइज हम वुड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं, लेकिन हमने देखा है कि वुड के अलावा भी ऐसे कुछ मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, जैसे मे, कुड और कैन, इनका भी हम लोग गाइज किस में यूज करते हैं, पोलाइटनेस को शो करने के लिए भी, फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए भी हम लोग गाइज इनका यूज करते हैं। लेकिन हमको जानना है कि हम लोग वुड का यूज भी किस में कर सकते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। जिसमें आपको इसमें ज्यादा पोलाइटनेस को बताना है तो आपको वुड का यूज करना चाहिए, या कुड या वुड दोनों ही मोर ज्यादा पोलाइटनेस के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब सिंपल आपको बोलना है, क्या आप कृपया दरवाजा बंद कर देंगी, क्या आप कृपया दरवाजा बंद कर देगी, वुड यू प्लीज क्लोज द डोर। सिंपल आप, क्या तुम कैमरा सेट कर दोगे, वुड यू प्लीज सेट द कैमरा। आपको सिंपल बोलना, क्या तुम मेरी मदद कर दोगे, वुड यू प्लीज हेल्प मी। क्या आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, वुड यू प्लीज प्रैक्टिस विथ मी। इस तरीके हमारे सेंटेंस बनाएंगे, क्या आप मेरा सपोर्ट, इस तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं तो आप किसे बनाएंगे, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप वुड का यूज करेंगे गाइस। फिर गाइस हम लोग विलिंगनेस के लिए, क्योंकि हम लोग जो वुड का यूज करते हैं वो विलिंगनेस को बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो विलिंगनेस के लिए आपको स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा, सब्जेक्ट वुड और यहाँ पर आप लाइक टू, है ना। यानी आप विलिंगनेस को दिखाने के लिए आप किसी चीज को पसंद करोगे, नहीं आपको, आप बोलना चाहोगे, आप यहाँ आना चाहोगे, आप मेरे साथ बोलना चाहोगे, ठीक है ना, आप पढ़ाई करना चाहोगे, आप मूवी देखना चाहोगे, आप इंग्लिश के न्यूज चैनल सुनना चाहोगे, इस तरह के मतलब सुनना चाहोगे, चाहूंगा, चाहूंगी, चाहेंगे के सेंस में जब आपको बोलना हो तो सब्जेक्ट वुड लाइक टू और V1 प्लस ऑब्जेक्ट आपको लिखना है। और इसके सिंपल सेंटेंसेस है, हम देखते हैं वन बाय वन। कि सिंपल आपको, आई वुड लाइक टू स्टडी इन एग्जाम टाइम, मैं यू कैन विन बुक पढ़ना चाहूंगी, मैं यू कैन विन बुक पढ़ना चाहूंगी, आई वुड लाइक टू रीड बुक यू कैन विन, मैं वीडियो बनाना चाहूंगी, आई वुड लाइक टू मेक वीडियोस, ठीक है। सिंपल आपको बोलना है, आपको बोलना मैं तुम्हारी प्रशंसा करना चाहूंगी, मुझे सिंपल बोलना हो कि मैं तुम्हारी प्रशंसा करना चाहूंगी, आई वुड लाइक टू प्रेज यू, मैं उनकी मदद करना चाहूंगी, आई वुड लाइक टू हेल्प देम। मेरा वीडियो देखने के लिए मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगी, आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं पढ़ाई करना चाहूंगी, आई वुड लाइक टू स्टडी, मैं मूवी देखना चाहूंगी, आई वुड लाइक टू वॉच मूवी। इस तरह के हमारे सेंटेंस रहेंगे। नहीं, वुड लाइक टू आपको लगाना है कि मैं पार्क में घूमना चाहूंगी, मैं मेरे दोस्तों से बात करना चाहूंगी, मैं नई स्किल सीखना चाहूंगी। इस तरह के जो हमारे सेंटेंस बनेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, वुड लाइक टू लगाना, जो आपकी विलिंगनेस को दिखाती है। इस तरह के हमारे सेंटेंसेस रहेंगे गाइस। और आप इसको एक प्रोनाउन में आप देखेंगे कि आप वुड का आप विश और प्रोबेबिलिटी को बताने के लिए आप यूज करेंगे, पास की हैबिट को बताएंगे, यानी हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए, और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप लोग किसका यूज करेंगे गाइस, वुड का यूज करेंगे। सो आप इसे कुछ सेंटेंसेस बना के देखिएगा कि आप विश के, प्रोबेबिलिटी के और विलिंगनेस के और आपके पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए और पास्ट की हैबिट बताने के लिए आप वुड से रिलेटेड सेंटेंस बनाइए गाइस। यदि आपको वीडियो समझ में आया हो या आपको यदि वीडियो समझ में आया तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।